आत्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीषद योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मजहब और मजहबी ईश्वर का इतिहास। चाहे और जो कुछ हो, पर यह एक अकाट्य सत्य है कि प्राचीन काल में कम से कम भारतवर्ष के भीतर कोई मजहब या मजहबी ईश्वर को मानने वाला नहीं था। साधन या क्रिया के नाम पर केवल योग का प्रचार था, जिसके द्वारा भारतीय विद्वान और योग्य व्यक्ति, जो मुनि कहलाते थे, अपने ही जीव की, अंतरात्मा की या अपने आप की उपासना करते थे, जैसा कि इस समय भी मुनियों में या मुनि समाज के भीतर प्रचलित है। कम से कम वैदिक काल से लेकर उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों के काल तक के लिखों और पुस्तकों में मजहब और मजहबी ईश्वर का कहीं पता नहीं था। मजहब का जब से प्रचार हुआ, तब से लोग किसी काम के आरंभ में या पुस्तकों को लिखते समय पहले ईश्वर का नाम ले लेते थे या उसकी स्तुति और प्रार्थना कर लेते थे। बिना ईश्वर का नाम लिए, बिना ईश्वर की प्रार्थना और स्तुति किए किसी भी काम को आरंभ नहीं करते थे। डरते थे कि बिना उसकी स्तुति और प्रार्थना किए, बिना उसके सामने दोनों हाथ बांध कर रोए और गिड़गिड़ाए यदि कोई काम करेंगे तो वह उस काम में अवश्य विघ्न डालेगा और किसी न किसी प्रकार से उसे बिगाड़ देगा। पर जिस काल में कोई ईश्वर को मानता ही ना था, ईश्वर की भावना किसी के भीतर थी ही नहीं, उस समय लोगों को किसका डर था? अतः उस समय किसी ने अपनी पुस्तकों के आदि में ईश्वर का नाम नहीं लिया है और न ईश्वर की स्तुति की है। पाणिनि मुनि व्याकरण और पतंजलि मुनि के रचे हुए महाभाष्य का काल बहुत पुराना है। उक्त महामुनि पाणिनि ने अपना व्याकरण शास्त्र आरंभ करते हुए ना ईश्वर का नाम लिया था और ना उसकी स्तुति की है, किंतु 1 बुद्धिरादैच और 2 अदेयं गुणः आदि कहकर अपनी पुस्तक को आरंभ कर दिया है। इसी का भाष्य किया है मुनिवर पतंजलि ने। उन्होंने भी अथ शब्दानुशासनम कहकर अपना भाष्य आरंभ कर दिया है। पर इसी महाभाष्य का बहुत दिनों के बाद महापंडित कयट ने जब इस महाभाष्य की प्रदीप के नाम व्याख्या करने बैठे, तो बिना ईश्वर की स्तुति किए ना रहे। जैसे सर्वाकारं निराकारं विश्वाध्यक्षं अतीन्द्रियं सदसद्रूपतातीतं दृश्यं मायाया धृते ज्ञानलोचन संलक्ष्यं नारायणं अजविभुं प्रणम्य परमात्मानं सर्वविद्या विद्यायिनम्। 2 इसके पश्चात इसी को लेकर लघु सिद्धांत कौमुदी लिखते समय इसके रचयिता वरद राजाचार्य से भी बिना स्तुति और प्रार्थना किए नहीं रहा गया। उन्होंने अपनी पुस्तक के आरंभ में लिखा है कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यं करोम्यहं पाणिनयो प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। फिर इसकी हिंदी टीका करते समय पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने कहा है कि
गौरीपुत्रं नमस्कृत्य शरद मभिवन्दच्च क्रियते लघुकौमुद्या भाष्यटीका मनोरमा। पर यह सब इस काल के पंडित मात्र थे, मुनि नहीं। प्राचीन काल के लोग जो मुनि कहलाते थे, कभी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना नहीं करते थे। आरंभ में ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना का प्रचार तो तब से हुआ जब विदेशियों से आए हुए मजहब और मजहबी ईश्वर का प्रचार हुआ। बौद्ध काल तक मजहबी ईश्वर का प्रचार नहीं था। गौतम बुद्ध ने भी ईश्वर को नहीं माना है। बुद्ध काल के बहुत दिन बाद ईसा का जन्म हुआ और तब से संसार में ईश्वर का प्रचार होने लगा। इंजिल से प्रकट है कि ईसा के पहले लोग ईश्वर पूजक नहीं, किंतु साकार मूर्तियों के पूजक थे। मुहम्मद साहब ने आकार ईसा के ईश्वर की पुष्टि की और बिस्मिल्लाह अहिरमा निरहिम कहकर अपनी पुस्तक कुरान को आरंभ किया। ईसाइयों और मुसलमानों के ईश्वर का प्रचार देखकर भारतीयों ने भी बहुत बड़े बड़े ईश्वर को गढ़ना आरंभ कर दिया। किसी के 4 मुख माने गए, किसी के 5, किसी के 3, किसी के 8 हाथ, किसी के 4 हाथ इत्यादि देकर ईश्वर को अजायब घोरों में रखने लायक बना डाला और इन्हीं ईश्वर को मानने, इनकी स्तुति और पूजा करने को, संध्या और नमाज पढ़ने को धर्म बताने लगे और कहा है कि इनको मानना, इनकी पूजा और नमाज पढ़ना धर्म है और जो यह नहीं करता वह काफिर और नास्तिक है। पर मनु महाराज तक या उस काल तक नास्तिक वह कहलाता था जो वेद को नहीं मानता था। जय जीव।